किसान भाइयों, आज हम एक ऐसा रोग के बारे में बात करेंगे जो अगर आप आलू के फसल में नज़रअंदाज कर दे, आना जाना छोड़ दे, तो एक हफ्ता के अंदर यह आलू फसल को लगभग 50% तक नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि यह एक ऐसा रोग है जो कि हर एक घंटा में यह रोग खेतों में फैलते रहता है। आज हम बात करेंगे आलू में लगने वाला रोग पोटैटो लीफ रोल वायरस। जी हाँ, आज हम इस रोग का लक्षण बताएंगे तथा यह रोग कैसे आपके खेतों में फैलता है और इस रोग का फैलाने वाला जो कीट है वह कौन सा कीट है, तथा अंत में हम आपको बताएंगे कि इस रोग को आप किन दवाओं का इस्तेमाल करके बहुत ही कम खर्च में तथा आसान तरीके से इसको रोकथाम कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं किसान ऑफिस। दोस्तों, पहले नंबर पे हम बात करेंगे इस रोग का क्या लक्षण है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि इसका प्रमुख लक्षण क्या है। जैसा कि पत्ती आप देख सकते हैं, इसमें आप खुद देखिएगा पत्ती ऊपर की ओर मुड़ा हुआ है, जैसे कि इसका नाम है लीफ रोल ऑफ पोटैटो। देखिए यह पत्ती ऊपर की ओर मुड़ा हुआ है। इसका बहुत ही सिंपल पहचान है। आप जब भी खेतों में जाएंगे जो पत्तियां देखेंगे, कोमल पत्ती जिसका है, ऊपर की पत्तियां ये ऊपर की ओर इस तरह से मुड़े रहेगा। इसके बाद क्या होता है कि यह पत्ती शुरू में हल्का पीला दिखाई देगा, उसके बाद यह बैगनी कलर का होगा और अंत में जब खेत फसल नष्ट होने का कगार होगा तो हल्का लाल कलर का यह दिखाई देगा। और जब यह अंतिम अवस्था होगा, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए यह जो पौधा है इसमें कोमल पत्ती हो चाहे जो पुरानी पत्ती है, मतलब नई पत्ती पुरानी पत्ती, सभी जगह पे आप इसको आसानी से नज़दीक रहेगा थोड़ा सा, देखिए ये नीचे का पत्ती भी ऊपर की ओर मुड़ा हुआ है और इसका जो कोमल पत्ती ऊपर ये भी मुड़ा हुआ है। इसका एक लक्षण और है, जब यह पूरी तरह से पौधा को संक्रमित कर देगा तो देखिएगा ये पत्ती मुड़ा हुआ रहेगा। इसको अगर आप तोड़ेंगे और तोड़ के इसको मसलेंगे, देखिएगा टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। देखिए इसी को बोलते हैं, इसीलिए यह कि इसका सिम्टम एक करंच सिम्टम होता है, करंची होता है। जब पत्तियों का मसलेंगे तो यह टूट जाए। जैसे करंच होता है, आप चॉकलेट खाते हैं, देखिएगा आइसक्रीम में रहता है क्रंच, उसको तैयार किया जाता है। उसी तरह का क्या होगा, इस पत्ती को जब रगड़ेंगे तो यह क्रंच हो जाता है। बहुत ही अच्छा इसका लक्षण है। इसके द्वारा आप इस रोग का पहचान कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है किसान भाइयों, अगर आप रोग का सही पहचान कर लेंगे तो आप उसका इलाज बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं। कभी कभी देखते हैं कि आपको अगर तबीयत खराब होता है तो आप रोग का अगर डॉक्टर पहचान नहीं कर पाए तो आपका तबीयत भी ठीक नहीं होता है। लेकिन ऐसा कोई डॉक्टर जो आपका रोग पहचान कर ले और उसका सही दवा दे तो आपका रोग भी ठीक हो जाता है। ठीक वैसे ही हमारे फसलों में भी है। अगर फसल का रोग आप पहचान अच्छे तरीके से कर ले तो उसका आप निदान भी बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे कि पोटैटो लीफ रोल वायरस आखिर आपके खेतों में यह रोग कैसे फैलता है। इसके लिए जो शुरुआती जिम्मेदारी होता है वह होता है बीज का। जब आप आलू का ट्यूबर जब बाहर से लाते हैं तो ट्यूबर में ही क्या होता है कि अगर पहले से ही अगर यह वायरस है तो वह आपके खेतों में जब लगाएंगे तो पौधा निकलेगा, तो पौधों में यह रोग फैल जाएगा। दूसरे में क्या होता है कि अगर एक दो पौधा में यह रोग आ चुका है तो इसका जो वाहक है, जो वेक्टर होता है, जो एफिड होता है, इसमें दो प्रकार का एफिड होता है। पहला होता है ग्रीन पीच एफिड, जिसका वैज्ञानिक नाम है माइजस पर्सिसी, और दूसरा होता है पोटैटो एफिड जिसको बोलते हैं मैक्रोसाइफम यूफोरबी। यह दो वेक्टर, जो दो एफिड है, दो प्रकार का एफिड, यह रोग एक पौधे से दूसरे पौधों में फैलाता है। अब यह कैसे फैलाता है इसको हम आपको बताएंगे। जैसे आइए मैं दिखाता हूँ आपको। जैसा कि यह इन्फेक्टेड प्लांट है, पूरी तरह से इन्फेक्टेड है। अब होता क्या है कि एफिड इसमें आता है और जैसा कि आप एफिड जानते हैं कि यह चूसने वाला कीट होता है। यह पत्तियों के कोमल भाग को चूसता है, चूस से अपना भोजन प्राप्त करता है। तो जब यह कीट इसमें आएगा, इसमें चूसेगा, चूसने के बाद मान लीजिए यहाँ से उड़ के वो किसी दूसरे जगह पे आ गया। जैसा कि देखिए एक इन्फेक्टेड प्लांट यहाँ पर है, अभी यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर आके यहाँ का रस चूसेगा। तो होता क्या है कि वहाँ का वायरस उसके माउथ पाउट के द्वारा उसके साथ जब यहाँ आता है तो यहाँ आ जाता है। और वायरस क्या होता है कि एक जगह से जब दूसरे जगह आता है तो यहाँ अपना इनोकुलेशन शुरू कर देता है और अपना वायरस का जो संख्या है अपना मल्टीप्लिकेशन करते रहता है और पूरे पौधों में फैल जाता है। और इसी तरह से जितना ज़्यादा वेक्टर खेत में फैलेगा
अर्थात जो एफिड है, जितने मात्रा में आपके खेतों में एफिड होगा तो यह रोग भी उतने मात्रा में फैलेगा। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे इस रोग का हम रोकथाम कैसे कर सकते हैं। चूँकि यह एक वायरस जनित रोग है, हम वायरस को खत्म नहीं कर सकते हैं, परंतु इसके लिए हम रोकथाम कर सकते हैं। जैसे कि अभी कोरोना काल में चला था कि कोरोना को हम इलाज नहीं कर सकते थे, लेकिन उसका रोकथाम कर सकते थे क्योंकि वह एक वायरस जनित रोग था। इसी तरह जो पोटैटो लीफ रोल वायरस है, यह रोग हम इसको रोकथाम करेंगे। इसके लिए हम 3 उपाय बताएंगे। पहला में जो है कि हमको वायरस फ्री पोटैटो जो ट्यूबर है, बीज है, उसको लेना है। इसके लिए आप जो अच्छा संस्थान है, जो पोटैटो रिसर्च सेंटर है, ऐसे जगह से आप बीज लीजिए। उसमें आप वायरस फ्री सर्टिफिकेट के साथ बीज लीजिए और उसको लगाइए, तो 100% यह रोग आपके फसल में नहीं लगेगा। दूसरे नंबर पे, जब फसल में रोग लग जाता है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया उस पौधे में लगा हुआ था, आप इन्फेक्टेड जो भाग है, जिस पत्ती में लगा है, उस भाग को उसको तोड़िए और तोड़ के खेत के किसी दूसरे जगह पे फेंक दीजिए। इससे क्या होगा कि जब वह पौधा रहेगा नहीं तो एफिड वहाँ से रस लेगा नहीं और दूसरे फसल में, दूसरे पौधे में नहीं पहुँचाएगा। अब हम अंत में बात करेंगे केमिकल का। कुछ ऐसे केमिकल है जिसका प्रयोग करके आप एफिड को मार सकते हैं, जैसे वीडियो में पहले बताया हूँ। जब आप एफिड का नियंत्रण कर लेंगे तो इस रोग का भी नियंत्रण बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए मैं 2 दवा का नाम बताऊंगा, जिसमें पहला है इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL। यह मार्केट में आपको कॉन्फिडोर, इमिडा इत्यादि नाम से मिल जाएगा। इसका आप 20 ml प्रति टंकी में मिलाकर फसल में स्प्रे कीजिए और हर 2 दिन के बाद 1 दिन स्प्रे कीजिए, जब तक ये एफिड पूरी तरह से आपके खेत से ना नष्ट हो जाए। दूसरे नंबर का जो दवा है, अगर ज़्यादा मात्रा आपके फसल में एफिड दिखाई देता है, सफ़ेद मक्खी दिखाई देता है, उस स्थिति में आप यूज कीजिए पाइमेट्रोजिन 50% WG। इसका इस्तेमाल कीजिए आप। इसका 10 ग्राम प्रति टंकी में मिलाकर खेतों में स्प्रे कीजिए। हर 2 दिन के बाद 1 दिन स्प्रे कीजिए, जब तक कि एफिड या तो वाइट फ्लाई पूरे आपके खेत से नष्ट हो जाए। यह जो पाइमेट्रोजिन है, यह मार्केट में आपको चेस, पाइमेट्रो इत्यादि नाम से मिल जाए। तो आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह रोग आपको खेतों में लगता है लेकिन आप नज़रअंदाज कर देते हैं। तो अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी है, आपको अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और बाकी दूसरे किसानों में शेयर कीजिएगा। और जो किसान भाई हमारे चैनल में पहली बार हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल वाली घंटी बटन है, उसको भी दबा लीजिएगा, ताकि इसी तरह का कृषि से संबंधित जानकारी आप तक आसानी से पहुँच सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।